पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल बहाल करने पर जोर देते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तब तक खून खराबा बंद नहीं हो सकता है जब तक कि न हिंदो पाक ताल्लुकात बहाल होंगे और कश्मीर के मसले पर बामाने मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। मुस्तफा का कहना है कि मरकज का ये दावा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है गलत है। अगर ऐसा होता तो खून खराबा के वाक़ात रोनुमा नहीं होते। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब गुज़श्ता 30 बरसों से यहाँ के लोग गोलियों के शिकार हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो, फौजी या फोर्सेस एहलकार हो या कोई जंगजू मारा जाए, मरता इंसान ही है। इसलिए 3 दहाइयों से जारी खून खराबा के खात्मे की तरफ अब तवज्जो देने की जरूरत है। जेके न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के इजलास में वजीर आजम ने कहा 2014 से लेकर अब तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देही और शहरी हिंदुस्तान में 24 मिलियन से ज्यादा मकानात तामीर हो चुके हैं, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान की 6 रियासतों में मकानात तामीर हो रहे हैं। चंद महीनों में ये मिसाली घर तामीर हो जाएंगे और इस मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा। तमाम रियासतों में ऐसे ही मकानात तामीर किए जाएंगे। जेके न्यूज के लिए इश्तियाक भट्ट की ये रिपोर्ट। शुमारी जिला बारामूला में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में वादी के मुख्तलिफ मर्दों खवातीन कारीगरों के लिए जानकारी व बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में महकमा के अफसरान ने कारीगरों को सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। यहाँ पे काफ़ी तादाद में हमारे आर्टिजन्स आए हैं। इसका मेन मुद्दा जो है आर्टिजन्स तक अपनी वेलफेयर स्कीम्स का उनको पहुँचाना है। उनके लिए हमारा डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहा है, उनकी वेलफेयर के लिए उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात हमने की। उनकी स्किल डेवलपमेंट जो है चल रही है डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स में, तो जो कहाँ पर हैं वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि स्टाइफन हम दे रहे हैं जिसमें एनहांसमेंट हुई है रिसेंटली, उससे काफ़ी हौसला अफजाई। जम्मू और कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के सदर ने हफ्ते के रोज श्रीनगर के प्रेस क्लब में नामानिगारों के साथ बात करते हुए मज़कूर शुदा टीचर्स के दरपेश मसाइल उजागर करते हुए मुतलका महकमा के आला अहदेदारान से उनके अजाले की मांग की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। की तरफ आपकी तवज्जो लेना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी डिमांड है, वो अरसे दराज से रही है कि हम डिपार्टमेंट में अरसे दराज से काम कर रहे हैं, हमें रेगुलराइज किया जाए। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के हंदवारा इलाके में हफ्ते की सुबह एक प्राइवेट स्कूल की सफाई करने के दौरान एक शेल फटने से एक खाकरूब जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि हंदवारा में एक खाकरूब हलवल नामी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर सफाई कर रहा था कि इस दौरान एक पुराना शेल फट गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। जख्मी खाकरूब की शिनाख्त रियाज अहमद आंगर वल्द अब्दुल अहद आंगर के बतौर हुई है। जेके स्टेट न्यूज के लिए आदिल अकबर की ये रिपोर्ट। अगर लोग लसने सत काल पे वसित फोट बिचार। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर जरूरी मरम्मत के पेश नजर जुम्मा को ट्रैफिक की नकल हवल मुअत्तल रहने के बाद शनिचरवार की सुबह गाड़ियों की आमदोरफ्त दोबारा बहाल कर दी गई। ताहम मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त हनूज बंद पड़ी हुई है। जिला राजौरी सिरनकोट इलाके के बोहराम गिला में कायम सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत खस्ता हाली की शिकार हुई है, जिसकी वजह से इमारत कभी भी गिरने का खदशा लाहक है। इलाके के लोगों ने जेके स्टेट न्यूज से बात करते हुए बताया कि स्कूल में इमारत के साथ साथ बच्चों के लिए ग्राउंड व दीगर सहूलियत दस्तयाब न जाने की वजह से यहाँ के बच्चे तालीम से महरूम रहते हैं, जो कि सरकार की जानिब से इलाके के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि अगरचे ये मसाइल उन्होंने बार बार मुतलका महकमा की नोटिस में लाए, ताहम मुतलका महकमा टस से मस नहीं हुआ है। उन्होंने इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूर शुदा इलाके के मुस्तकबिल के लिए स्कूल की इमारत की मरम्मत व दीगर सहूलियत फराहम कराने की मांग की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सरफराज खान की ये रिपोर्ट। जनूबी जिला कुलगाम में सैनिटर को उस वक्त एक शहरी जांबाक हो गया जब वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसको वो खुद चला रहा था उसके काबू से बाहर होकर पलट गई। यह हादसा जिला के यारीपुरा इलाके में पेश आया, जिसमें तारिक अहमद भट्ट वल्द मोहम्मद अब्बास भट्ट साखिना माचवाद जांबाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक तारिक की मौत मौके पर ही वाक़ा हुई, जिसके बाद कानूनी लवाजिमात पूरे करते ही उसकी लाश को वर्षा को सौंपा गया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट।
आज सुबह 11 बजे पेश आया तकरीबन। ये गाड़ी में 3 सवार थे, बाप बेटे और हमसाय के एक लड़का थे। ये मनत गफन किसी काम के लिए मनत गफन गाँव में गए थे। वहाँ से वापस घर की तरफ आ रहे थे। अचानक उधर गफन मुकाम एक गाँव है, वहाँ पे उनको पता नहीं ब्रेक फेल हो गया क्या हो गया, अचानक गाड़ी रोड से नीचे लग गया। इसकी वजह से ये भयानक हादसा। वसी जिला गांधरबल के टंग चादर इलाके में पुल की अदम दस्तयाबी से लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों का कहना है कि पुल न होने की वजह से एक वसी इलाका जिला हेडक्वार्टर व दीगर इलाकों से मुनक़ता रहते हैं। उन्होंने इस जुम्मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए इलाके में पुल की तामीर कराने की मांग की है। जेके न्यूज़ के लिए कैसर मीर की ये रिपोर्ट। मेरा नाम है एहसान हक बाबा, मैं यहीं पे रहता हूँ टंगस्तर में। क्या प्रॉब्लम है इस पुल? एक्चुअली ये पुल पिछले 8-9 साल से ऐसे ही लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 डेथ्स हो चुकी हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 बच्चे यहाँ पे गिर गए, आप देख सकते हैं हालत क्या है। ये हमने लास्ट ईयर बनाया था, ऐसे ही, ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये हमने खुद ही बनाया था। जब लास्ट ईयर ये गिर गया था पुल कोविड रिस्ट्रिक्शंस के दौरान, इसमें भी तो कुछ भी इमदाद नहीं मिल रहा है हमें। मैं नाव अब्दुल शाह, मैं तो 15 वरी 15 वरी मन वेट ठेर दिखमत तन पे गवर्नमेंटस करान इल्तिजा इल्तमास गौर खोज गसान अबिलियत जल्द अज जल्द काम लग। जिला कुपवारा के हायहमा इलाके में बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हैं। इलाके के लोगों ने जेके स्टेट न्यूज के ब्यूरो चीफ सागर रफीक से बात करते हुए बताया कि इलाका दौरे जदीद में भी बिजली की अदम दस्तयाबी से परेशान है। उन्होंने कहा कि अगरचे मरकजी सरकार की जानिब से घर घर बिजली पहुंचाने और दीगर स्कीमों के तहत किसी कुंबे को बिजली से महरूम नहीं रखना था, ताहम मुतलका महकमा की जानिब से इस इलाके के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली न होने की वजह से यहाँ के लोग कदीम जमाने की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कहा एक तरफ हुकूमत डिजिटल इंडिया बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी जानिब कम गरीब लोगों का कोई पुरसा हाल नहीं। जिला राजौरी के बॉर्डर इलाके के मनजकुट मंगलनार में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद बजर की सरबराही में तिबी व आगाही कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सरपंच मोहम्मद मुमताज के अलावा महकमा सेहत के कई अफसरान व लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। जेके स्टेट न्यूज के लिए रुखसार खान की ये रिपोर्ट। शुमाली जिला कुपवारा के हंदवारा कस्बे में हफ्ते की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब मेन टाउन में एक 38 साला शख्स की लाश बरामद की गई। सरकारी जराये ने बताया कि हंदवारा के मेन टाउन में हफ्ते की सुबह एक 38 साला शख्स की लाश देखी गई। जिला अस्पताल हंदवारा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निसार ने बताया कि एक 38 साला शख्स की लाश को अस्पताल लाया गया। मामलों की शिनाख्त मोहम्मद अमीन तांत्रे साकिना खनबल के तौर हुई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए आदिल अकबर की ये रिपोर्ट। शुमाली जिला बारामूला के टंगमर्ग में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से मादरी जबान के आलमी दिन के सिलसिले में हाई स्कूल बटपुरा कानहामा में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मादरी जबान की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मारूफ अदीब, शायर और सकाफती रजाकार गुलशन बदरनी ने एक तौसी खुतबा पेश किया। सदरत के फराइज सईद बशीर काउंसलर ने अंजाम दिए। तकरीब में इस बात पर जोर दिया गया कि हमें अपनी जबान को अपनाने और इसको उरूज देने में हर सतह पर काम करना चाहिए। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। मंदिर के बालोनी मनकुट इलाके में जुम्मा और सनीचर की दरमियानी रात के दौरान एक तेंदुए इलाके में मोहम्मद रफीक वल्दुद्दीन मोहम्मद की चारवा खाने में घुसकर भेड़ बकरियों पर हमला करके कई बकरियों को हला करके निगल लिया। इसके बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। इलाके के लोगों ने जेके स्टेट न्यूज से बात करते हुए इंतजामिया से जंगली जानवरों को बस्तियों में घुसने पर काबू पाने की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए लियाकत अली की ये रिपोर्ट।
शुमाली जिला बारामूला के पट्टन अलहुदा कॉलेज में जंगम कंपनी के कमांडर ने इलाके के मकामी लोगों के साथ एक अहम दिन गुजारा। प्रोग्राम में मकामी लोगों के अलावा तलबा की खासी तादाद ने भी शिरकत की। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। ये आज हम अलहुदा स्कूल पटन में हाजिर है विद 29 RR जंगम पटन के साथ। आज यहाँ पे हमने बहुत सारी गेम्स खेली जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जो ये आज की जो ये लड़के हैं ये ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं। तो इसीलिए जो ये 29 RR जंगम पटन से है, इन्होंने हमारे लिए ये गेम इवेंट किया जिसमें इन बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत अच्छे, इनका जो दिमाग है वो बहुत खुश हो गया, इनका दिल खुश हो गया। इसमें हमने बहुत एंजॉय किया और जो इससे जो हमारा हौसला है वो और बढ़ गया। वादी में चंद दिनों तक सनीचर को एक बार फिर मुतलाब और आलूद हुआ और सूरज बादलों की आवट में छुप गया, जिसके नतीजे में दर्जात में फिर गिरावट आने के साथ ही सर्दी में भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला। इधर महकमा मौसमियात ने सोमवार से वादी के बाला इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की सी दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर असरअंदाज होगी, जिसके नतीजे में एक हफ्ते तक मौसम की सूरत हाल अबतर रहने का इम्कान है। इस दौरान आज शहर श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि गुज़श्ता शब -0.2 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में बेहतर रहा। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट।